दोस्तों, पिछले भाग में आपने ये देखा कि लाडो उन दोनों चील को चकमा दे के वहाँ से भाग जाती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लाडो चिड़िया उस चील के चंगुल से आज़ाद होके घर पे पहुंच गई थी। वो डर के मारे काँप रही थी। तभी उसका बेटा पूछता है, अरे माँ, क्या हो गया? आप क्यों हाँफ रहे हो? मुझे तो लगता है आप डरे हुए हो। माँ, कुछ बात हो गई क्या जंगल में? अरे टीलू बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जंगल में अनाज नहीं था, इसीलिए मैं पासी वाले जंगल में गई थी। वो जंगल तो बहुत दूर है। उधर से अनाज लाते लाते मुझे थकान सी हो गई, और तो और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। इसीलिए बेटा मैं हाँफ रही हूँ। चलो वो बात छोड़ दे बेटा, ये अनाज ले ले और तू ये अनाज खा ले बेटा। माँ, मुझे तो लगता है आप डरी हुई हो। आपको किसी पंछी ने या प्राणी ने डराया है। पहले तो मैंने माँ आपको ऐसा भागते हुए कभी नहीं देखा माँ। अरे टीलू बेटा, वो बात छोड़ दे। मैं तुझे बोली ना, मुझे थकान हो गई है। बेटा, तू जल्दी से बड़ा हो जाना और अपने पैरों पे खड़ा हो जाना। मुझे फिर कोई टेंशन नहीं होगी बेटा। लाडो का बेटा तो बहुत भूखा था। उसने माँ से कोई सवाल जवाब किया नहीं और वो फटाक से उस अनाज के ऊपर टूट पड़ा। तभी वो खूंखार चील लाडो को सूंघते सूंघते उसके घर तक पहुंच ही गया। उसने देखा कि लाडो का घर यही है। वो वहीं पे रुक गया। अच्छा, तो तेरा यही है घर। अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चिड़िया। तुझे लगा होगा मैं चकमा खा गया, पर मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ चिड़िया। तू मुझे जानती नहीं है। अब तुझे मैं अच्छे से चकमा देता हूँ, देख लेना। वो खूंखार चील लाडो के घर पे हमला कर दिया। उसे लग रहा था कि लाडो का घोंसला टूट जाए तो मैं लाडो को भी खा लूँगा, साथ साथ उसके बच्चों को भी खा लूँगा। अरे बाप रे, ये मेरा घोंसला कैसे हिलने लगा है? अब तो तूफान भी नहीं और आंधी भी नहीं है, तो मेरा घोंसला कैसे हिलने लगा? लाडो चिड़िया खिड़की से बाहर झांकती है तो वो देखती है कि वही चील था जिसने उसका रास्ता रोक लिया था। वो चील जोर जोर से चिड़िया के घर के ऊपर हमला कर रहा था। अरे बाप रे, हे भगवान, मुझे बचा लो। अब तेरा ही सहारा है भगवान। मुझे इस चील के चंगुल से बचा लेना भगवान। पर वो चील का सारा प्रयास खाली जाता है। लाडो का घर इतना मजबूत होता है कि वो चील ने हमला करने के बाद भी उस घर के ऊपर थोड़ी सी भी खरोच नहीं आती है। आखिरकार चील थक जाता है। अरे, मेरा नसीब ही खराब है। अगर वो जग्गू बीच में नहीं आता तो कब का मैं इस चिड़िया को खा लेता। उस जग्गू ने सारा खेल खराब कर दिया। कोई बात नहीं। अरे चिड़िया, कान खोल के सुन ले। तू याद रखना, इस चील की शक्ल याद रखना तू। मैं इस तेरे घर पे डेली आऊँगा। एक दिन का हो तो बाहर निकल ही जाएगी घर से। उस दिन मैं तेरे को और तेरे बच्चे को खा लूँगा। देख लेना तो कितना दिन अंदर रहती है। आज न कल तो बाहर निकल ही जाएगी। मैं रोज तेरे घर पे आऊँगा। देख लेना चिड़िया। अभी तो मैं जा रहा हूँ। लाडो बहुत डरी हुई थी। उसको चिंता सता रही थी। अगर मैं अकेली होती तो मैं ये जंगल छोड़ के कहीं दूर भाग जाती, पर मेरा बच्चा तो छोटा है, उसे उड़ने भी नहीं आ रहा है। मुझे
कुछ ना कुछ करके यहीं पे रहना होगा जब तक मेरा बच्चा बड़ा नहीं होता। थोड़े टाइम के बाद रात हो जाती है। अरे चिड़िया, आज तो मेरे पंजे में फंस गई ना। आज कहाँ जाएगी? आज तो तेरे बच्चों को भी मैं खाऊंगा और तुझे भी खा लूँगा। देख लेना चिड़िया, तुझे क्या लग रहा था? कितने दिन अंदर छुपी रहेगी? अरे लाडो, तू टेंशन मत ले, तेरे बच्चों का ख्याल मैं रखूँगा। तू अब आराम से मर जा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तेरे बच्चों को मैं मरते दम तक संभाल लूँगा। कालू मामा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो ना। आपने तो कहा था मैं तेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखूँगा। ए बच्चों, मेरी नींद खराब मत करो, कोई खाना वीना नहीं मिलेगा। वो तो मैंने तेरे माँ को झूठ बोला था। अब चुपचाप से बैठो, नहीं तो तुम्हें भी उस चील के पास भेज दूंगा। अरे बाप रे, ये तो भयानक सपना था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कालू भैया तो बहुत अच्छा है, वो मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। लाडो चिड़िया को अपने बच्चों की चिंता बहुत सता रही थी। थोड़े समय के बाद लाडो चिड़िया अनाज लाने के लिए जंगल में जाने ही वाली थी। तभी उसे खिड़की से देखा कि वही चील उसका इंतज़ार कर रहा है। बताए के मुताबिक वो चील सुबह सुबह आके उसके घर के पास उसका इंतज़ार कर रहा था। लाडो चिड़िया तो डर ही गई। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं तो कैसे न कैसे चला लूँगी, पर मेरे बच्चे का क्या होगा?